हाय एवरीवन, न्यू वीडियो में आप सबका वेलकम। इस वीडियो में सोलो लेवलिंग के फर्स्ट सीजन का फुल रिकैप हिंदी में देने वाला हूँ आप सबको। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो, ये दोनों चीज बिल्कुल फ्री है। तो स्टोरी में पहले हमारे मेन कैरेक्टर संग जिन वू को दिखाया जाता है, जो एक हंटर होता है और उसका रैंक ई है, मतलब वो सबसे वीकेस्ट हंटर है। वो ये काम सिर्फ उसके मॉम का मेडिकल बिल पे करने के लिए कर रहा है, क्योंकि उसके पास और कुछ काम करने के लिए बिल्कुल भी टैलेंट नहीं है। उसका लो रैंक के लिए सब उसका मजाक उड़ाते थे, बट मिस ली जूई को छोड़कर। एक दिन वो एक डी रैंक डंजन में मिशन करने के लिए गया, जिसको लीड कर रहे थे मिस्टर संग। डंजन में घुसते ही वो इंजर्ड हो गया और उसको जूही हील करने लगी। इसी दौरान रेड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी। जूही ने उसको पूछा, तुम इसको क्विट क्यों नहीं कर देते? जिन ने हंसकर बोला वो ये सब फन के लिए कर रहा है, बट एक्चुअल रीजन बताने के लिए उसको शर्म आ रहा था। उसी दौरान मिस्टर संग ने बोला कि गेट को बंद करने के लिए बॉस को मारना पड़ेगा, बट उनको पहले गिल्ड से कांटेक्ट करके उनके ऑर्डर का वेट करना पड़ेगा। प्रॉफिट को देखकर मिस्टर संग ने वोटिंग करके जाने का सोचा। अब सारा डिसीजन जिन के ऊपर था। वो अपना फैमिली के बारे में सोचकर आगे जाने का निर्णय लेता है। अब वो सब रूम के अंदर आ गए जहां पे बहुत स्टैचूज है, एंड एक स्टैचू पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। फर्स्ट वर्शिप द लॉर्ड, सेकंड प्रेज द लॉर्ड, एंड लास्ट प्रूफ योर फेट। अगर इसको फॉलो नहीं किया तो कभी जिंदा नहीं जा पाओगे। एकदम से दूर क्लोज हो जाता है और एक स्टैचू का आंखें हीलने लगती है। मिस्टर संग ने सोचा ये शायद एस रैंक डंजन है। डर कर एक ने भागना शुरू किया और उसका बॉडी पूरा जल गया। जिनको रियलाइज हुआ कि ये एक पैटर्न में अटैक कर रहा है और उसने बोला कि सब अपना सिर झुका दो। सडनली स्टैचू का फेस चेंज हो गया और वो स्माइल करने लगा। एक ने लॉर्ड को प्रेज करना शुरू कर दिया, बट स्टैचू ने उसको मार दिया। पैनिक में सब भागने लगे और एक एक करके सब मरने लगे। जिनने रियलाइज किया कि जी स्टैचू में इंस्ट्रूमेंट है, वो अटैक नहीं कर रही है। सब स्टैचू के नीचे जाने के लिए भागे, बट जिन और जू ही सेम स्टैचू के नीचे होते हैं। जिन ने इमीडिएटली डेथ को अवॉइड करने के लिए नेक्स्ट स्टैचू के नीचे भागने लगा, बट वो स्टैचू के हाथ में इंस्ट्रूमेंट नहीं शील्ड था और वो स्टैचू उसको अटैक करने लगा। बट लकीली उसका आगे वाले स्टैचू ने सिंगिंग स्टार्ट कर दिया, लेकिन उसका पैर पूरा इंजर्ड हो गया था। जू ही ने उसको हील करना शुरू कर दिया, बट उसकी भी कंडीशन बहुत खराब थी। अगेन ग्राउंड शेक करना शुरू हो जाती है और एक स्टोन टैबलेट ग्राउंड से इमर्स होती है। ये एक ऑल्टर था, मतलब लॉर्ड को किसी की सैक्रिफाइस देनी पड़ेगी। संग ने ये सब के लिए खुद को दोषी मानना शुरू कर दिया, बट जिन ने कहा हम सब ने अंदर आने के लिए वोट किया था। सब साथ में ऑल्टर के पास गए। सडनली दूर ओपन हो जाता है एंड स्टैचूज आगे बढ़ने लगे। एक एक करके सब भागने लगे। मिस्टर संग ने बोला जिन एंड जूही तुम जाओ, बट जूही बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रही थी। एंड में जिन ने मिस्टर संग से बोला कि जूही का ध्यान रखने के लिए। अब स्टैचू ने अपना स्वॉर्ड स्विंग किया। जिन ने मरने से पहले फाइट करने की कोशिश की, बट वो मरना नहीं चाहता था। अचानक से टाइम स्टॉप हो गया और एक नोटिफिकेशन पॉप आउट हुआ कि डू यू वॉन्ट टू बी अ प्लेयर। जिन ने यस क्लिक किया और उसकी आंख खुलते ही वो हॉस्पिटल में था। नेक्स्ट ही मोमेंट में दो ब्लैक सूट पहने आदमी उसकी तरफ आके बोले, शायद तुम्हारा डबल अवेकनिंग है। बट उसने माना डिटेक्टर में चेक किया और उसे कुछ नहीं मिला। उसके बाद उसकी बहन आके बोलती है कि अगर अगली बार तुम इंजर्ड हुए तो मैं पढ़ाई छोड़ दूंगी। अब उसको डेली क्वेस्ट दिखाई देता है, बट वो उसको इग्नोर कर देता है। फिर से ग्राउंड शेक होना शुरू हो जाता है और अगले ही मिनट में वो एक डेजर्ट में होता है। उसको मॉन्स्टर्स अटैक कर रहे होते हैं और उसका पनिशमेंट है कि उसे इस ऑब्जेक्टिव से सर्वाइव करना है। वो इस पनिशमेंट से बच के अपने रूम में वापस आ जाता है। उसके बाद वो डेली अपना चैलेंजेस पूरा करता है और वो स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ रिवॉर्ड्स भी पाता है। एक दिन उसे एक की मिला और उसने इसे यूज करके एक पोर्टल ओपन किया। अंदर जाते ही वो बिना बॉस को मारे बाहर नहीं आ सकता। अब उसका फाइट वुल्फ से होता है और उसने अपना इन्वेंटरी यूज करके सारे वुल्फ को मार दिया और उसको वुल्फ स्लेयर का टाइटल भी मिला। अगले ही मोमेंट उसका फाइट बॉस से होता है, बट फाइट में उसका स्वॉर्ड टूट जाता है, पर वो हार नहीं मानता और उसके हाथ से ही बॉस को मार देता है। एज अ रिवॉर्ड उसको एक न्यू स्वॉर्ड मिलता है और वो रियल वर्ल्ड में वापस आ जाता है।
आते ही उसने देखा कि एक जगह पे मॉन्स्टर अटैक हुआ है। वो उस जगह पे जाके देखा कि मिस जूही स्ट्रगल कर रही है और उसने अपना स्वॉर्ड मॉन्स्टर की तरफ फेंका और निकल गया। बट मिस जूही ने उसका प्रेजेंस को महसूस किया। अगले दिन वो अपना घर का बिल पे करने के लिए एक पार्टी को ज्वाइन करता है। उसे सिर्फ उन सब का सामान उठाना था। वो एक सी रैंक डंजन था। अंदर जाते ही बहुत सारे इंसेक्ट मॉन्स्टर ने उन्हें अटैक किया, बट उन्हें सारे मॉन्स्टर को मार दिया। अब वो बॉस के रूम में पहुंचते हैं और उन्हें हर जगह पे बहुत माना क्रिस्टल मिलता है। बॉस को सोया हुआ देखकर पार्टी लीडर ने कहा, तुम दोनों क्रिस्टल कलेक्ट करो। उसने इन दोनों को बॉस रूम में ट्रैप करके भाग गया। तेज साउंड के वजह से बॉस जाग गया। जिन ने जिनहू से बोला कि तुम इससे दूर रहो, एंड उसके वेपन के साथ बॉस को अटैक करना शुरू कर देता है। वो अपना स्प्रिंट स्किल एंड रिकवरी मैजिक को यूज करके बॉस को मार देता है। सडनली एक एक्सप्लोजन होता है और पार्टी लीडर आके देखता है कि बॉस मर चुका है। उसने सोचा जिनहू जो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी की मालिक का बेटा है, उसने बॉस को मार दिया होगा। अचानक से जिन को एक इमरजेंसी क्वेस्ट मिलता है और उसे सारे एनिमी को मारना होता है, बट वो ये नहीं चाहता था। अगले ही पल लीडर और उसके साथी ने अटैक करना शुरू कर दिया। एक ने उसके शोल्डर पे हाथ रखकर उसे प्रवोक करने लगा। जिन ने इंस्टेंटली उसका सर काट दिया। लीडर ने सब के साथ मिलकर उसके ऊपर अटैक किया, लेकिन जिन ने सबको मार दिया। नेक्स्ट सीन, यूएसए में किसी जगह पर एक आदमी सो के उठ रहा है। वापस कोरिया में दो आदमी सी रैंक डंजन के हादसे के बारे में बात कर रहे होते हैं। उनमें से एक ने बोला कि जो डंजन में मरा वो एस रैंक हंटर वैंग डांग सुक का भाई है। जिनहू चाहता है संग जिनवू उसे प्रोटेक्ट करे और एक गिल्ड बनाकर रेड में पार्टिसिपेट करे। पहले संग जिन ने उससे मना कर दिया, लेकिन उसने उसको एक अच्छा ऑफर दिया। वापस यूएसए में वैंग डांग सुक अपने भाई का बदला लेने के लिए अपना शेड्यूल क्लियर कर रहा है। संग जिन को रिवॉर्ड में एक एस क्लास आइटम मिलता है और वो उसे यूज करके डंजन के अंदर जाता है। जिन ने देखा कि उसके सामने गेट कीपर ऑफ हेल खड़ा हुआ है। उसने अपनी पूरी एबिलिटी यूज करके उस पे अटैक किया, लेकिन मॉन्स्टर को कुछ नहीं हुआ। अब मॉन्स्टर ने उस पे अटैक किया और उसे मारने वाला होता है, पर गेम की सिस्टम ने उसे बचा लिया। अब वो तुरंत ही उसके आंख पर एम करके अटैक करता है और मार देता है। बट उसे पता चल गया था कि करंटली बॉस को मारने के लिए उसके पास वो स्ट्रेंथ नहीं है। सो वो डंजन से बाहर चला आता है। उसी दिन रात में एक मिडिल एज आदमी एक वी रैंक हंटर को कुछ हंटर को मारने के लिए एक ऑफर देता है। वो हंटर ने हंसकर उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। अगले दिन सुबह मिस्टर संग, जूही और बाकी लोग फिर से रियूनाइट होते हैं। जूही न्यू जिन को देखकर शॉक हो गई, पर सिचुएशन थोड़ा ऑकवर्ड हो गया क्योंकि उनमें से एक ने पार्टी को धोखा दिया था। लेकिन सडनली एक वैन आता है और उसमें से प्रिजनर्स उतरते हैं। वो सब रेड के लिए पार्टी ज्वाइन करते हैं। वाकिओ की सेफ्टी के लिए एक वी रैंक हंटर उन्हें मॉनिटर कर रहा होता है। अब वो सब डंजन के अंदर जाते हैं और उन्हें कुछ समय बाद अलग अलग रास्ते मिलते हैं। सुपरवाइजर की सजेशन के बाद वो अलग होने का डिसाइड करते हैं। जिनवू, मिस्टर संग एंड जूही लेफ्ट की तरफ जाते हैं। कुछ समय बाद अदर हंटर्स ने सुपरवाइजर को प्रिजनर्स को मारते हुए देख लिया। वो ये देखकर चिल्लाने लगे। उनकी आवाज सुनकर जिन और बाकी सब एंट्रांस की तरफ आए और उसको रोकने लगे, लेकिन उन्हें देखा कि वो लेट हो चुके हैं। वो दोनों मरने वाले होते हैं और उनकी फाइनल वर्ड्स थे, आई एम सॉरी। अब मिस्टर संग अपना स्वॉर्ड निकाल के उसको अटैक करने लगे, लेकिन वो बहुत पावरफुल होता है। उसने मिस्टर संग पे अटैक किया, पर जूही ने अपनी हीलिंग पावर से मिस्टर संग को बचा लिया। अब वो जूही पे अटैक करना शुरू कर देता है, पर मिस्टर संग जूही को डिफेंड करते हुए मल्टीपल जगह से इंजर्ड हो जाते हैं। अब जिन ने सुपरवाइजर पे अटैक किया और पूछा, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? उसने बोला, मुझे सबको मारने के लिए एक ऑफर मिला है। लेकिन जिन ने उस पे भरोसा नहीं किया। आखिर में वो अपना ट्रू इंटेंशन दिखाते हुए बोला, मैं ये सब फन के लिए कर रहा हूँ। अब जिन और सुपरवाइजर की बीच में फाइट होती है। जूही जिन को सपोर्ट कर रही होती है, लेकिन वो सुपरवाइजर ने फिर से जूही पे अटैक किया और मिस्टर संग ने फिर से जूही को सेव कर लिया। सडनली जिन को एक नोटिफिकेशन आता है और उसे एनिमी को मारना होता है, और एल्स वो खुद मर जाएगा। अब दोनों अपनी फुल स्ट्रेंथ से फाइट करने लगे। अचानक से जिन के अंदर से ब्लू कलर की फ्लेम आने लगी और उसका सारा इमोशन चेंज हो गया और उसने अपनी फुल पावर से सुपरवाइजर को मार दिया। इस सब के बाद गिल्ड एलीट सीन पे आता है।
और पूछता है कि तुम में से वो वी रैंक हंटर को किसने मारा। मिस्टर संग जिनके आइडेंटिटी को छुपाते हुए बोले, मैंने मारा है। उसी दिन रात में जूही जिन को बोली कि वो रिटायर हो रही है और वो जिन को इनवाइट करेगी उसे मिलने के लिए। अगले दिन संग जिन्हू की तरफ से अरेंज की गई पार्टी को देखकर डिसअपॉइंट होता है और पूछता है कि यहाँ पर एक छोटी बच्ची क्या कर रही है। वो लड़की गुस्से में बोलती है कि वो एक हंटर है। अब संग जिन्हू डंजन के अंदर जाते हैं और बाकी सबको बाहर इंतजार करने के लिए कहता है। कुछ समय बाद वो डंजन से बाहर आते हैं और वो गेट क्लोज हो जाता है। ये देखकर बाकी सब शॉक हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में व्हाइट टाइगर गिल्ड के एक मेंबर ने देखा कि एक टीम सारे सी रैंक डंजन क्लियर कर रहा है। वो अब संग जिन्हू के बारे में पता करना शुरू कर देता है। संग जिन्हू वापस और एक डंजन क्लियर करके आने के समय उसे एक जॉब चेंज क्वेस्ट का नोटिफिकेशन आता है। वहां व्हाइट टाइगर गिल्ड का मेंबर 2 लोगों को डंजन क्लियर करते हुए देखकर शॉक हो जाता है। अब वो संग जिन्हू को एक ऑफर देता है, लेकिन जिनका करंट 30 बिलियन ऑफर सुन के वो शॉक हो जाता है। उसके बाद जिन्हू जॉब चेंज क्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हुए डंजन के अंदर जाता है। अंदर जाते ही उसके ऊपर बहुत सारे नाइट्स ने अटैक करना शुरू कर दिया। उसने देखा कि ये डंजन बिना कंप्लीट किए बाहर नहीं जा सकते। आफ्टर सम टफ फाइट वो अब बॉस रूम के पास पहुंच गया। वहां पर एक ब्लडी आर्मर पहना नाइट होता है। वो बाकी सब नाइट से पूरा अलग होता है। वो जिन के सारे अटैक को मैच कर रहा होता है और उसे ज्यादा स्ट्रेंथ से अटैक कर रहा होता है। वह टफ फाइट के बाद जिन ने फाइनली कमांडर ईग्रिस को हरा दिया। उसके बाद उसे कुछ एस रैंक आइटम और पैसे मिलते हैं। सडनली मल्टीपल पोर्टल्स ओपन होते हैं और वो बहुत सारे नाइट से घिर जाता है और वो सब उस पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। उसने रियलाइज किया कि वो अब इसे सर्वाइव नहीं कर सकता। उसकी पूरी लाइफ उसके आंखों के आगे दिखने लगी। शायद ये उसका एंडिंग था। वेट, अब वो एक डेजर्ट में है, लेकिन उसने अपना डेली क्वेस्ट तो कंप्लीट कर दिया था। ये एक अलग तरह का पेनल्टी जोन है। यहाँ पर कुछ फाइट के बाद वो पावरफुल वेपन के साथ वापस डंजन में आता है। उसने देखा कि मैजिक यूजर ही उसका मेन टारगेट है। वो एक एक करके सबको मारना शुरू कर देता है। अचानक से एक गोलम उस पे अटैक करना शुरू कर देता है। उसने फाइनली सबको मार दिया। सडनली एक नोटिफिकेशन आता है और वो अब एक नेक्रोमैंसर है। मतलब वो अब मरे हुए से उनका शैडो मॉन्स्टर को रिवाइव कर सकता है। अब उसके पास एक आर्मी है। उसे शैडो लॉर्ड का टाइटल भी मिलता है। अब वो कमांडर ईग्रिस को रिवाइव करके अपने आर्मी को बनाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए कमेंट में बताना। इसके साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।